किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र में। और मैं कामिल अंसारी किसान सेवा केंद्र से बात कर रहा हूं। और आज हम बात करेंगे कि हमारे धान की फसल में हमें पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से टेक्निकल या कौन से सॉल्ट की स्प्रे करनी चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे धान की फसल मतलब जब निकलने वाली होती है, उसके जब बिल्कुल मतलब निकलने वाली है तो उससे 10 से 15 दिन पहले हमें कौन से टेक्निकल या कौन से सॉल्ट की स्प्रे करनी चाहिए, जिससे हमारे धान की फसल की पैदावार भी बढ़ जाए और हमारा धान चमकदार और बहुत ही बेहतरीन हो। तो हमें अपने धान की बेहतरीन पैदावार के लिए कौन से टेक्निकल या कौन से सॉल्ट की स्प्रे करनी चाहिए। तो हमें उसमें सबसे पहले NPK 05234, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल 0 होती है और फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो 52% होती है और पोटास जो है उसमें वो 32% होती है। तो उसकी स्प्रे करनी है और उसके साथ में हमें बोरान की भी स्प्रे करनी है। बोरान हमें 80 से 100 ग्राम लेनी है। बोरान जो 20% में आता है उसकी स्प्रे। तो मैं इनकी डोज़ की बात कर लेते हैं हम। इनकी डोज़ क्या है, हमें NPK 05234 जो है उसकी 1 किलो 200 ग्राम यानी कि 1200 ग्राम मात्रा लेनी है। और हमारी जो बोरान है 20% में, उसकी 80 से 100 ग्राम मात्रा लेनी है। इनको दोनों को यानी बोरान की 80 से 100 ग्राम मात्रा और NPK 05234 की 1200 ग्राम मात्रा, इन दोनों को प्रति एकड़ 140 से 160 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो हमारे धान की फसल जो है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। और किसान भाइयों, आपको एक स्प्रे इसके बाद और करनी है। जब हमारा धान मतलब बालियाँ मतलब जो है ऊपर आ चुकी हूँ, तब उस समय हमें इसमें एक स्प्रे और करनी है। तो चलिए हम उस पर ही बात करते हैं, किस समय में और किस चीज़ की स्प्रे करनी होगी। चलिए तो मेरे किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि हमें दूसरी स्प्रे कब करनी है। तो हमें जो दूसरी स्प्रे है वो हमें पहली स्प्रे के 10 से 15 दिन बाद करनी होती है। मतलब जो पहले हमने स्प्रे की है NPK 05234 और बोरान की, उसके 10 से 15 दिन बाद, यानी कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, मतलब जब हमारे धान की बालियाँ निकल चुकी हों, यानी 70 से 80% निकल चुकी हों, तब हमें इसमें दूसरी वाली स्प्रे करनी होगी। और इस स्प्रे में हमें क्या लेना है, इसमें हमें 0052 यानी NPK 0052 लेनी है, जिसमें मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल 0 होती है और फास्फोरस की मात्रा 0 होती है और केवल पोटास जो होती है वो 52% में होती है। उसकी हमें 1 किलो 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी होगी। क्योंकि पोटास इस समय पे जब हमारी बालियाँ धान की निकलती हैं तो उसमें पोटास को मतलब उसकी पोटास की बहुत ज़रूरत होती है। दाने को अच्छी तरीके से भरने के लिए पोटास की ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें इस सेकंड जो दूसरी वाली स्प्रे है, इसमें पोटास की ही स्प्रे करनी होगी। और इसकी स्प्रे करने से ऐसे समझ लो आप, जिस खेत में हमने ये स्प्रे नहीं की होगी और जिस खेत में की है, अगर दोनों में से 100 दाने निकाले जाएं तो मतलब बहुत ही अच्छा आपको मतलब रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, लगा लोगे कि कितना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे समझ लीजिए आप कि हमारे धान की 10 दर से मतलब हमारी धान की जो दर है वो 10 से 15% तक बढ़ जाती है। ऐसी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र में। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।